आज का हमारा जो लेक्चर है ये है एडजेक्टिव की एरर्स और मिस्टेक के बारे में। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इसको समझने के लिए, ताकि आप गलती को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर सकें और चार जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आइडेंटिफाई कर सकें। फ़र्ज़ करें सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है, असलम इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ असलम की पूरी क्लास के साथ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक है, यहाँ पे आ नहीं होना चाहिए। हम बेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये जान लें कि जब हम सुपरलेटिव यानी 3rd डिग्री यूज़ करते हैं तो उससे पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं ऑल द बेस्ट। तो जो 3rd डिग्री होती है जिसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, उससे पहले आर्टिकल जो है आपने डेफिनेट आर्टिकल जो कि दा है इसका इस्तेमाल करना है। एडजेक्टिव जो है इसम सिफ्स को कहते हैं, किसी खूबी या खामी के बारे में हम बताते हैं। ओबियसली जब हम किसी एक शख्स की बात करेंगे तो उस डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। 2 का कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर 3 या उससे ज़्यादा की बात करते हैं तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, ही इज़ मोर क्लेवर देन आई। मोर की अगर बात करते हैं तो इसकी डिग्रीज होती हैं मच, मोर, मोस्ट। इसी तरह मच की जगह पे मैनी भी आ सकता था, उसकी भी यही डिग्री होंगी, मैनी, मोर, मोस्ट। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है, जैसे EST पे ख़त्म हो रहा है, जैसे ये बेस्ट था, गुड, बेटर, बेस्ट की अगर बात करते हैं, जो कंपैरेटिव होती है वो ER पे ख़त्म होती है, और जो सुपरलेटिव है वो EST पे ख़त्म होती है। हम मोस्ट या मोर का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी ये इस सेंस में डिग्री बनती। लाइक जैसे मैं कहता हूँ गुड, बेटर, बेस्ट। अब ये देखें, अगर इसकी ER और EST वाली डिग्री बनी, इससे पहले मोर या मोस्ट नहीं लगेगा। तो पेपर में अगर इस तरह से आता है जैसे क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट बनता है, तो मोस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ, ये अननेसेसरी है यहाँ, और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी दा का इस्तेमाल होगा। अगर हम बात करते हैं 3rd सेंटेंस की, ही इज़ टॉलेस्ट ऑफ द 2, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर एक की बात करनी होगी तो हम कहेंगे ही इज़ टॉल। 2 की बात करेंगे हम कहेंगे ही इज़ टॉलर देन असलम। 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो फिर टॉलेस्ट आना था। यहाँ पे क्योंकि द 2 आ गया, इसका 2 की बात कर रहे हैं, तो टॉलेस्ट जो है यहाँ पे गलत है, तो टॉलर होना चाहिए। और दा यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ टॉलर का इस्तेमाल हुआ, अगर दैन का इस्तेमाल होता फिर दा नहीं आना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाला, शी इज़ जूनियर दैन मी। इसमें आपने देखना है, वैसे नॉर्मली जब कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसमें हम दैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे IOR वाला आएगा, जैसे जूनियर है, सुपीरियर है, सीनियर है, उसके बाद दैन नहीं, फिर हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने याद रखना है, यानी ये रूटीन से हट के है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम दैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसकी वर्ड एंडिंग IOR पे होगी उसके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम दैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये दोनों जो है ये इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं बताता चलूँ। ओल्ड की अगर हम बात करते हैं, इसकी 2 तरह की डिग्रीज बनेंगी, एक ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट होगी। एक इसी तरह से ओल्ड बेसिक रहेगी, लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, ओल्डर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब ब्लड रिलेशन ना हो। हम चीज़ों की एज के बारे में या लोगों की एज के बारे में बात करते हैं, तब हम ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो एल्डर और एल्डेस्ट है, ये ब्लड रिलेशन को बताता है, जैसे सबसे बड़ा बेटा, बड़ा भाई, तब हम एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। अब ब्रदर की बात करें, अपने भाई की बात करें, तो यहाँ पे ओल्डर नहीं एल्डर होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है। हालांकि डिग्री इसकी ओल्ड की ओल्डर भी बनती है और एल्डर भी बनती है। हमने अगर ब्लड रिलेशन की बात करनी है, फिर ई वाले को सिलेक्ट करना है। शी, अगले को देखते हैं, शी इज़ एल्डर देन मी। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि वो ब्लड रिलेशन है, लेकिन एक यहाँ और मिस्टेक है, ये वाला सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, दोनों का केस सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शी सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे आई होना चाहिए, यहाँ पे मी जो है वो इनकरेक्ट है। आप लोगों ने जाना इतने सेंटेंसेस में वैरायटी है, एरर्स की वैरायटी है, उनके सोल्यूशन की वैरायटी है, आपने हर एक को उसके हिसाब से याद करना है। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे यूज़ करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो पूछते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है, तो यहाँ ये जान लें कि हम इनको इनकरेक्ट यूज़ करते हैं। हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है,
फैमिली मेम्बर्स गलत है, इसकी जगह पे होना चाहिए मेम्बर्स ऑफ फैमिली। इसी तरह से जैसे मैंने आपको भी मिसाल दी डिपार्टमेंट की, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट गलत है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है, यानी ऑफ का इस्तेमाल करना है। अगला जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं नाउन से पहले, जैसे बार्किंग डॉग या हम कहते हैं टॉल बॉय। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं। मरी इज़ अ वर्ड सीइंग साइट, साइट नज़ारे को कहते हैं, वर्ड सीइंग काबिल दीद, देखने के काबिल। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट का फ़र्क है, ये जो साइट है इसको पहले आना चाहिए। मरी इज़ अ साइट वर्ड सीइंग, मरी देखने के काबिल जगह है। अगले में देखते हैं मिस्टर शाहिद इज़ द मोस्ट यूनिक टीचर। यहाँ पे आपने ये देखना है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ख़ुद में ही कंप्लीट हैं, जैसे एक यूनिक है या कंप्लीट है, तो इसके साथ हमें मोस्ट की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर शाहिद इज़ द यूनिक टीचर, ये ऊपर वाला रह गया, इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो है क्लाइमेट, दूसरा है सिटी नेम मुल्तान। जबकि हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने सिर्फ जो है वो 2 नंबर अगर देखते हैं, सिटी को देखते हैं, सिटी के मुकाबले सिटी को क्लाइमेट कहाँ गया, तो पेपर में अक्सर आने वाला है द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज़ हॉटर दैन फैसलाबाद। 2 दफ़ा क्लाइमेट यूज़ करेंगे तो वो ज़रा ओड लगता है, तो यहाँ पे दैन दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हुआ, दैट ऑफ जो है वो क्लाइमेट की इक्विवेलेंट आ गया, सिटी का इक्विवेलेंट सिटी का नेम आ गया। तो यहाँ आपने याद करना है कि आपने देन दैट ऑफ का इस्तेमाल करना है, ये मैं बता चुका हूँ। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, द फ्लावर स्मेल स्वीटली। अगर हम बात करते हैं स्वीटली, स्वीटली यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब की डेफिनेशन हमें बताती है एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को। यहाँ बात हमारी जो है वो स्मेल के बारे में हो रही है, फ्लावर्स के बारे में हम नहीं बात करें, तो यहाँ पे स्वीटली जो है ये गलत है। यहाँ पे एडजेक्टिव जो है ये इसको डिफ़ाइन करेगा स्मेल के बारे में। तो पेपर में अगर ये इस तरह से आता है द फ्लावर स्मेल स्वीटली, तो स्वीटली इनकरेक्ट होगा, आपने स्वीट को यूज़ करना है, क्योंकि स्वीट जो है वो यहाँ एज एन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। तो एरर्स भी हम एडजेक्टिव के देख रहे हैं, तो आपने इसको देखना है, इसकी प्रैक्टिस करें और अपने मार्क्स सिक्योर करें।